नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम गोरखपुर के प्रेस क्लब के सभागार में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम अधिवक्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अवसर है एक प्रेस वार्ता करने का, किस संदर्भ में है हम इससे बातचीत करके जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत सर। के त्रिपाठी, पूर्व प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर। ये वार्ता किस ये वार्ता है कि जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जो है कृष्ण दामोदर पाठक जी के वहाँ जो है एक उनके ही घर के बगल के पड़ोस में जो है विवाद हो गया है। और ये पता चला है कि पुलिस ने जो है ये समाचार पत्रों के माध्यम से कि पुलिस ने जो है उनको फर्जी धाराओं में, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित नहीं थे उनको भी, तमाम जो है सीनियर ऐसे थे जो है कि जिनकी एज जो है बताया गया है कि जो है कि वो 80+ है, उनको भी जो है उसमें वांछित किया गया है। तो उसके विरोध में हम सभी लोग जो है यह प्रेस वार्ता के लिए जो है आज उपस्थित हैं और जो है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस घटना की जो है निष्पक्ष जांच करा करके जो है और दोषी जो हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, निर्दोष के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किया जाए। ऐसा है, जिला एसोसिएशन बार एसोसिएशन गोरखपुर के जो है माननीय कृष्ण दामोदर पाठक जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, इनके लड़के की शादी थी और मटकोड़ा का काम चल रहा था। उसी में जो है इनके यहाँ के तमाम अभद्र बच्चे जो है उस तरह का दुर्व्यवहार किए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए, जिसके क्रम में इन्होंने एक FIR दर्ज करवाया था। FIR दर्ज होने के बाद उसी क्रम में जो है उसी के दबाव में करने के लिए दूसरा FIR वह जो है किसी के दबाव में आकर के क्रॉस करना चाहते हैं, जिसके बाबत हम लोगों ने जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने बैठक बुला करके जो है इस कार्रवाई की निंदा की, भर्त्सना की और 24 तक हम लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। अगर न्याय कार्य से विरत रहेंगे, यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा जांच प्रक्रिया चल रहा है, 24 के बाद हम लोग जो है पूरा जो है फिर निर्णय लेंगे कि इसके लिए आगामी क्या होगा। क्या मांग क्या करते हैं? मांग हमारा यह है कि जो निर्दोष व्यक्ति है, जबकि जो है ही नहीं, उसको जो है फंसाया गया है, उनको FIR लिखाया गया, उसको केस किया जाए। बकिया जो दोषी है उनके खिलाफ किया जाए, कोई तो नहीं। बस इसमें जो है SP साहब ने जाँच किया मौके पर जा करके, इसमें क्या कुछ निकल गया? हाँ, SP साहब से हम लोग जाके मिले, उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे कहा है और गए, आप भी गए और जांच किए। अब जांच के बाद अब क्या निकल के आएगा, उनकी रिपोर्ट क्या आएगी, अब तो उनकी रिपोर्ट देने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हम लोग जो इसको कह रहे हैं, मांग हमारी है कि जो इनके प्रति अन्याय हुआ है, निर्दोष है, इनको फर्जी फंसाया गया है, इसको मुकदमे से बरी किया जाए। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष कृष्ण दामोदर पाठक जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। 17 फरवरी की डेट निश्चित थी, जिसमें 15 तारीख को मटकोड़वा का कार्यक्रम था। उसमें पोखरे पर महिलाएं गई थी, वहाँ जाकर के मटकोड़वा का कार्यक्रम संपन्न करा रही थी। वहाँ गांव में जो अगल बगल के कुछ लोग हैं वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे शराब पी करके और उनके साथ छेड़खानी किए। इसके संदर्भ में जो है उसके बाद से मना किया गया, उन महिलाओं ने मना किया, तो ये लोग जा करके घर पे उनके घर में घुस करके मारपीट किए। उनके लड़के को काफ़ी मारा पीटा गया है, उनका मेडिकल भी हुआ है। उसके संदर्भ में इन्होंने एक रिपोर्ट पीपीगंज थाने पर दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से एक फर्जी तथ्य के आधार पर फर्जी घटना दिखा करके अध्यक्ष जी को और अध्यक्ष जी के सारे बच्चों को उसमें मुलजिम बनाया गया है। जबकि ये लोग घटना बताते हैं, जो उन लोगों ने FIR दर्ज कराया, जबकि घटना बताते हैं उस समय अध्यक्ष जी गोरखपुर में मौजूद थे और जिस समय की ये घटना बता रहा है, अगर जो पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करेगी, SP महोदय गए थे, अच्छे अधिकारी हैं, वो गए थे, जांच किए थे, सारे ग्रामीणों का उन्होंने बयान लिया है, ग्रामीणों ने बताया है कि एक्चुअल घटना क्या थी। अब इसके संदर्भ में हम लोग निवेदन यही करना चाहते हैं कि जो सही घटना है, जो गलत तथ्यों के आधार पर इनके और इनके पूरे परिवार को मुलजिम बनाया गया है, ये बैठ करके यहाँ काम कर रहे थे, ये गोरखपुर में थे और उसके बाद से इनको इस तरह से अभद्रता का वो आरोप लगा करके इस तरह से मुलजिम, तो इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, जाँच होकर के मुकदमा ये स्पंज होना चाहिए, यही हमारी मांग है। मेरे पुत्र की शादी थी 17/2/24 को। 15 तारीख को मटकोरवा का जो मांगलिक कार्यक्रम होता है, जिसमें महिलाएं ही केवल जाती हैं, महिलाएं गई हुई थी पोखरे पर। मिट्टी छूने के दौरान ही मौर्या टोला के लोगों ने, बच्चों ने जो शराब पी रहे थे, उन सबों ने बदतमीजी की और कहा कि यहाँ से चले जाइए। महिलाओं ने अनुनय विनय करके मिट्टी छूने का कार्यक्रम किया। इस पर वो आग बबूला हो गए और उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की और उनको दौड़ाते हुए घर तक ले आए और घर पर चढ़ के घर के अंदर घुस करके उन्होंने मारपीट किया। हम लोगों को फ़ोन हुआ, हम गोरखपुर से चल चुके थे घर जाने के लिए। जब हम मानीराम के लगभग थे तभी हमको सूचना मिली, तो हमने कहा कि सबको हटाओ, मैं अभी पहुंच रहा हूं। मैं पहुंचा वहाँ, तो जो अपराधियों की तरफ से एक बाइक लेकर के आया था, वो बाइक ही छोड़ करके भाग गया। वही मौके पर पुलिस उसको
उठा के बरामद करके ले गई। और लोग है 112 नंबर सूचना दी गई, 112 नंबर आई, और 112 नंबर जब आई उसके बाद फिर दोबारा वो सब चढ़ाए, मारपीट करने लगे। हम लोगों ने भी बीच बचाव किया। अपने बचाव में हम लोगों ने भी 2-4 चांटे मारे, लेकिन और अभियोग जब दर्ज हुआ, लेकिन उनकी तरफ से कोई अभियोग नहीं दर्ज हुआ। उस वक्त कोई अभियोग नहीं दर्ज हुआ, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं था। लेकिन जब मेरा अभियोग दर्ज हो गया तब उसका बचाव करने के लिए वो लोग हाथ पैर मारने लगे। पुलिस ने कहा नहीं, तो हमने जांच किया, तुम लोग दोषी हो, तो तुम्हारा FIR नहीं दर्ज होगा। लेकिन किन परिस्थितियों में दर्ज किया, यह पीपीगंज पुलिस की संदिग्धात्मक परिस्थिति है। और इतना ही नहीं, मेरे चाचा जिनकी उम्र लगभग 89-90 साल है, उनको भी अभियुक्त बनाया और मेरे परिवार पर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया एक लड़की को खड़ा करके। गांव की ही लड़की है, उसी विद्यालय के प्रबंधक की नातिन है, और उसको लगा करके कर दिया। इससे उनका एकमात्र मकसद था कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल करना, और इसमें वो किस प्रकरण से सफल हो गई यह मैं नहीं बता सकता। ये जो रोज पे और गांव में जितनी भी शादियां होती हैं सबका मटमंगरा उसी पोखरे पर होता है। ये 8-9 शादियों से विवाद सब कर रहे हैं। अच्छा। और ये नहीं चाहते हैं कि कोई वहाँ पर मटमंगरा कर ले जाए पोखरे पर। पोखरा कैसा उनका निजी है या जो है GS? अरे नहीं, वो ग्राम सभा सार्वजनिक है, गांव सभा का पोखरा है। वो सब पोखरा में पाट करके विद्यालय बनवा लिए है, जिसकी जांच जिलाधिकारी से करने पर जिलाधिकारी ने तुरंत SDM से कहा। मौके पर तहसीलदार, कानगो और लेखपाल गए और पैमाइश किए। कब की बात? ये है 16 की तारीख, कल, इस घटना के बाद की बात? हाँ, इस घटना के बाद की बात। 21 वहाँ जो है SP साहब उत्तरी भी जो है गए थे मौके पे, तो हाँ, तो उनका उन्होंने जांच किया और उन्होंने बताया कि ये फर्जी है, कहा मौके पर, और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आज या कल में वो दे देंगे। अब देखें रिपोर्ट क्या आता है। ठीक। आमतौर पर जाता है कि जब किसी पे जो है फर्जी मुकदमा होता है तो अधिवक्ता ही बचाते हैं उस फर्जी मुकदमे से, लेकिन जब अधिवक्ताओं पे जो है फर्जी मुकदमा जब दर्ज होने लगेगा तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।